क्रिएटिव लिबर्टी है। तो जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि दो बातें उन्होंने कही। पहली बात तो उन्होंने एक इंडिकेशन दी है कि ऐसी फिल्म पहले क्यों नहीं बनी। सही बात। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी के बारे में पूरे दुनिया भर में लोगों को उतना पता नहीं था जब तक एटनबरो साहब विदेश से आके उन्होंने फिल्म बनाई, तब दुनिया को पता चला। 82 में, हाँ 82 में, तब तक लोग समझते थे सिर्फ मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ही ग्लोबल हीरोज हैं। तो एक बात तो उन्होंने वो कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि पार्टीशन पे फिल्म क्यों नहीं बनी है, विभाजन पे फिल्म क्यों नहीं बनी है, इमरजेंसी पे फिल्म क्यों नहीं बनी है। और जब एक कोशिश कोई कर रहा है कि सत्य को असली स्वरूप में दिखाए, वो कोई भी स्वरूप हो, आप उसको नहीं माने, वो उसको नकली स्वरूप माने, मगर उस पर उसके खिलाफ षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी शब्द जो है, जो प्रधानमंत्री प्रयोग नहीं करते, प्रधानमंत्री हर शब्द के बारे में कई बार सोच के फिर ही उसका प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं भाई षड्यंत्र क्यों हो रही है। और मैंने प्रधानमंत्री को, अभिषेक आप जानेंगे, इतने आक्रामक तौर से जो उन्होंने बोला है बात को, वो बहुत सोच समझ के बोला है। क्लियरली मुझे लग रही, उनकी पीड़ा दिख रही है, उनके अंदर उनको गुस्सा भी आ रहा है, उनको लग रहा है कि एक फिल्म के खिलाफ इतनी बड़ी षड्यंत्र क्यों है। और ये सवाल एक तरह से मुझे लगता है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोलेंगे, मगर पूरे देश भर में एक डिबेट तो बन जाएगी ना कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने हैज इट डन जस्टिस, हैज इट डन जस्टिस टू इश्यूज लाइक दिस। अभिषेक, मंत्री ने बोला कि जो जमात है, जो दुखी है कि ये सत्य निकल के आ रहा है, ये वही जमात है जिसने इतने सालों तक इसको रोक के रखा। बिल्कुल। सो द कॉन्स्पिरेसी इज एट टू लेवल्स। बिल्कुल। एक तो आप रोक के रखिए, और जब बाहर निकल के आ रहा है उसको डिस्क्रेडिट करिए। जी, तो प्रधानमंत्री ने जो चॉइस ऑफ वर्ड्स, और ये भी है कि प्रधानमंत्री खुद कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी से, उनके प्रोड्यूसर से कल या परसों मिले। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने फिल्म के बारे में सोचा है। और एक बात और कि प्रधानमंत्री की जो अपनी एक्सपीरियंस है कश्मीर को लेकर, ये ना भूला जाए कि प्रधानमंत्री लाल चौक पे तिरंगा लहरा के आ चुके हैं। तो एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, उनको कश्मीर के इशू पर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। और मुझे लगता है कि आज जो ये बात उन्होंने कही है, इससे पूरी मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ नेशन वाइड डिबेट ऑन दिस। प्रधानमंत्री ने कहा तो हम सोचते भी हैं अर्नब कि क्यों इमरजेंसी पे कोई फिल्म नहीं बनी, या उस तरह से नहीं बनी जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था। किस तरह से जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, अभिषेक, एक जमात है, लोग हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और ये सच्चाई को छुपा के रखा गया। उन्होंने कहा आई क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं क्योंकि उसे छुपा के रखा गया। कौन लोग हैं जो छुपा के? क्या होता है कि जब भी कोई पैरेलल नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जिस तरह से काउंटर अटैक करती है इकोसिस्टम, ये सारी इकोसिस्टम जिस तरह से काउंटर, लटियंस वाली बात, ये लटियंस वाली बात नहीं होगी, लटियंस वाली बात ही है, लटियंस वाली बात ही है अभिषेक। और पहले बार हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री है जो खुलकर बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूं कि आज ये जो सपोर्ट प्रधानमंत्री ने इस फिल्म को नहीं दी है, एक पूरी इंटेलेक्चुअल जगत है इस देश में जिसको दबाई गई है। और मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस बात को और आगे ले जाए, और भारत की जो इतिहास है इसको फिर से लिखने की बहुत जरूरत है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं। देखिए 1984 में कितने फिल्म बने, 1984 में कितने फिल्म बने, आप नहीं बने। इमरजेंसी पे कितने फिल्म बने, एक भी नहीं बना। और इमरजेंसी के खिलाफ कोई बोलता तो उस पर क्या कार्रवाई होती, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको निकाली जाती, बहिष्कार। किशोर कुमार के गाने बैन हो गए, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको चैलेंज करना जरूरी है। और ऐतिहासिक बात है आज की, प्रधानमंत्री खुद आके सामने इतने बड़ी बात उन्होंने कही है। ये देखिए, अगर ये सपोर्ट मिल जाए इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को, अगर ये सपोर्ट मिल जाए कल्चरल कम्युनिटी को, फिल्म मेकर्स को, तो पहली बार सांस लेने की आजादी होगी उन लोगों को जिनको सिर्फ राइट विंगर बोल के एक कैप्सूल में रखा जाता है। वो लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा ले सकते थे जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए, वो कहां है? बिल्कुल कहां है। और बात क्यों नहीं बोली जाए। देखिए, कल मैंने अपने अंग्रेजी प्रोग्राम पे एक सीधा सवाल पूछा, करीब 8-9 बार मैंने एक ही सवाल पूछा। मैंने पूछा अंग्रेजी में, वॉज देयर अ हिंदू जेनोसाइड, हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर में हुआ कि नहीं। ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन क्यों मानी जाती है। तो ये सवाल जब हमने पूछा तो बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं, मगर आज जो प्रधानमंत्री ने कहा उसके बाद मुझे लगता है ऐश्वर्या, ये बात और एक लेवल लंबे समय तक चली, बहुत बहुत बड़ी बात है। और फिर से सुनते हैं प्रधानमंत्री को। बिल्कुल।